वो आए 2-3 घंटे गुजारे, ऑपरेशन किया और करके चले गए। उस वक्त भी अमेरिकन ने कोशिश की थी, अगर याद हो आप लोगों को, हमें याद हो, जो बात आमिर कहने बड़ा अहम है कि अगर मुल्क ये सर्जिकल इस तरह का ऑपरेशन करें तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को डिस्टेंस किया जाए, अपना टारगेट भी अचीव करें, तो लेकिन आप उस मुल्क को हॉस्टाइल भी मत करें या उसको इतना एम्बेरस मत करें कि रिटेलिएशन पे आ जाए। जब OBL का इन्होंने ऑपरेशन किया था एबटाबाद का, और पूरे का पूरा हम सोए हुए थे अल्लाह के फजल से, हमें पता ही नहीं चला, आए करके चले गए। उसके बाद अगर आपको उनकी तकरीर याद हो जो उन्होंने ओबामा ने की थी, उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के इनके एक्टिव कोलैबोरेशन और इनकी इंटेलिजेंस की सपोर्ट के साथ किया है। बिल्कुल। उसके बाद 3-4 किताबें आई हैं, वो पढ़ने वाली हैं, बड़ी ज़रूरी हैं, वो पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके पीछे क्या हो रहा होता है। एक आई थी, एक बुक है हिलरी क्लिंटन की बुक है हार्ड चॉइसेस। ठीक है। उसके बाद ये उनके लियोन पेनेटा थे, उनकी बुक है वर्दी उनकी फाइट सही है। एक और भी मेरा ख्याल जनरल उनकी मैकेस्ट्रल की बुक है, जो उस वक्त के इनके वो कमांडर थे। उन तीनों ने ये OBL ऑपरेशन का जो सर्जिकल स्ट्राइक थे अपना अपना अकाउंट दिया है। उसमें बड़ी बहस हुई थी कि उन्होंने कोशिश की थी अमेरिकन ने कि जनरल कियानी को भी फ़ोन किया गया था, उनके जो थे उनके जो जनरल थे, अब माइक मुलन थे, अब मैं थोड़ा सा इस पे हो रहा उनकी ड्यूटी लगी थी कि आप वो जनरल कियानी को बताएंगे कि हमने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स कर ली हैं, OBL को हमने मार दिया वहाँ पे। और जो सो लियोन पेनेटा थे CIA के थे, उनको कहा गया था जनरल आपने पाशा को फ़ोन करना है। ठीक है, ठीक। और हिलरी क्लिंटन को कहा गया था आपने हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन करना है कि हमने ये काम किए हैं, आपने डैमेजेस अगर हुए हैं कंट्रोल करने हैं, और ये ऑफर करनी है आपने पाकिस्तानियों को कि अगर वो चाहें, अगर पाकिस्तानी आर्मी इसका क्रेडिट ले सकती है कि ये हमने किया है। ठीक ठीक। जनाब जब उन्होंने अमेरिकन आर्मी के जनरल कियानी को फ़ोन किया, ये बुक्स का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, जनरल कियानी साहब बिल्कुल डर गए। ऑफर हुई, पेशकश हुई, उनकी किताब कहेंगे तो मैं जहाँ पे उसका वो ये पेज नंबर भी और सारा कुछ दिखा देंगे। उन्होंने कहा जनाब हमने कर लिया है, आपको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए कि पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान की इमेज की वो ना हो कि आप एक हमारे अलाइज हैं तो आप इसको ऊन कर लें। कियानी साहब डर गए, नहीं नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक आप खुद ही कहें, हम अलकायदा की दुश्मनी नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान की जो हम बड़े सम टाइम हम अपने उससे आ जाते हैं ना कि हम पूरी दुनिया को हैंडल कर लेंगे, जनाब मसला ही नहीं है। ये मसले बता रहा हूँ, जब मसले पढ़ते हैं ना तो फिर उस वक्त हमारी कुछ और सोच होती है। जनरल पाशा को फ़ोन किया लियोन पेनेटा ने, वो भी ज़रा अकाउंट पढ़ लें उनका वर्दी फाइट्स में, लियोन पेनेटा ने जनरल पाशा के बारे में क्या लिखा है कि कैसे उनको इन्होंने भी जान छुड़ो एक एक्सीलेंसी, बस आपने मार लिया ना, आप अलकायदा की दुश्मनी भुगते हैं। हमारा नहीं कहना आपने कि जी हमने आपके साथ कोलैबोरेशन की है। आसिफ अली जरदारी को वो लिखते हैं, हिलरी क्लिंटन लिखती हैं, डरते डरते मैंने फ़ोन किया, अल्फाज हैं कि मेरे ऊपर चढ़ाई ना कर दें। सारे डरे हुए थे अमेरिकन के, शायद पाकिस्तानी जर्नल्स, हमारा ISI के चीफ या आर्मी चीफ या सदर जरदारी जो हैं, ये कहीं हमारी चढ़ाई कर देंगे कि आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आपने आके हिट की। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही और हो गई जनाब। वो हिलरी कहती है कि जो ही मैंने जरदारी साहब को बताया, उन्होंने इंतहाई फिलासफिकल अंदाज में मुझे फिलासफी समझाना शुरू कर दी, दुनिया कैसे चलती है, मेरे ऊपर कितने करोड़ लोगों का बोझ है, मैं उठा के कहते मैंने फौरन एक बहुत बड़ा गहरा सांस लेके बला टल गई है। सो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली जो बात है, अमेरिकन जैसे मुल्कों ने भी पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, जो दुनिया के माई बाप हैं, जहाँ चाहे कर लें, उनको तो वो कहते हैं वो एक तरह का मुहावरा बुल इन ए चाइना शॉप, अमेरिकन से बुल इन ए चाइना शॉप है ना, जहाँ घुस जाए कौन रोके उनको। वो भी कितने उस पर टेंस थे। हिलरी क्लिंटन लिखा है, पेनेटा ने लिखा है, दीगर उनके जर्नल बुक्स में लिखा है कि हमने इस पे घंटों बहस की थी वहाँ पे उसमें ओवल ऑफिस में बैठ के व्हाइट हाउस में कि अगर हमने OBL ऑपरेशन करना है, हमें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना है या नहीं लेना। हिलरी कहती है मैं लड़ती रही कि हमें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, हमारा अलाई है, कल को मसाइल होंगे, कहते लेकिन बाकी ने आके ओवर रूल किया। मैं भी उनके साथ मिल गई। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए बहुत बड़ा दिल, गुर्दा और बड़ी हिम्मत चाहिए। एक और स्ट्राइक हुआ था क्लास अब एक छोटी सी ब्रेक से सलाला का, ये सलाला पे भी स्ट्राइक हुए हैं। सो ये बड़ा एक अहम इशू है। अगर इंडिया कह रहा है कि हमने यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, हम उसको डिनाई कर रहे हो, तो मेरा ख्याल 3 वर्जन है। इन 3 वर्जन को थोड़ा सा एक एक करके देखने की जरूरत है कि सच्चाई कहाँ है। कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स करने थे, बहुत लंबी उन्होंने अपनी मीटिंग की, बुलाया गया सबको, उसमें CIA भी थे, उसमें आपके उनके मिलिट्री कमांडर भी थे, अफगानिस्तान रिलेटेड भी थे, उसमें डिबेट हुई, बहस हुई, आर्गूमेंट्स हुए। हिलरी क्लिंटन के खिलाफ थी में से वहद, बाकी सब हक में थे कि हमें करना चाहिए। हाँ, उस वक्त मेरा ख्याल है इनके डिफेंस सेक्रेटरी थे रॉबर्ट गेट्स, वो भी इस चीज़ के खिलाफ थे कि हमें स्ट्राइक पाकिस्तान में नहीं। ये 2 लोग थे, हिलरी और रॉबर्ट गेट्स, बाकी मुखालफत में थे। खैर अल्टीमेटली जो भी था, लियोन पेनेटा जो है ही डोमिनेटेड, क्योंकि CIA चीफ थे। उन्होंने कहा ये मौका निकल गया, फिर मौका आपके हाथ में नहीं आना, हो गया।
हमारा ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ऑफर्स की, हमने एक्सेप्ट नहीं की। ये बता रहा हूँ खौफ का एलिमेंट क्या होता है कि ये चीज़ एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, जो हमने किया है। OBL जैसी एक डेड बॉडी को पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट ऊन करने को तैयार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जो हम हर वक्त खुद मुख्तारी के ढूंढ यहाँ पे पीटते रहते। सलाला वहाँ पे आए, दो थे मेरा ख्याल है जो उनके वार हेलीकॉप्टर्स आए थे। उन्होंने हमारे 20 के 22 के करीब हमारे सोल्जर्स को उन्होंने वहाँ पे मारा। रिपोर्ट्स ये आई थी बाद में कि उन्होंने एरियल सपोर्ट भी मांगी थी, उनको नहीं दी गई थी। जनरल कियानी साहब के दौर की बता रहा हूँ मैं। तो आए, मार के चले गए। हमने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा